अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको फोर्ट मंडरू में एक नई लोकेशन दिखाने जा रहे हैं। ये गिरदो मोड़ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ आएँ तो एक मकाम है जिसको पिस्तौल कोह के नाम से यहाँ के मकामी लोग पुकारते हैं। तो एक खूबसूरत पॉइंट, एक कॉर्नर पहाड़ का, जहाँ से आपके सामने एक बड़ी वैली होती है, गिरदों की ही आपको पॉइंट नज़र आते हैं। तो उस खूबसूरत लोकेशन पे आपको लेके चलते हैं। आइए जी, आपको दिखाते हैं। फिर दोस्तों, अब हम पिस्तौल कोह की तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता है जहाँ से अब हम चले हैं, और आइए आगे देखते हैं कि ट्रैक प्रॉपर नहीं है। मकामी बंदा अगर आपके साथ है तो आपको रास्ता तलाश करते हुए आसानी होगी, अदरवाइज़ आप का रास्ता गुम भी हो सकता है, और जो है ना, आपको ढूंढने में भी मुश्किल हो सकती है। कोई बाकायदा रास्ता नहीं है, यही बस जो पहाड़ी के रास्ते होते हैं। लेकिन लोकेशन बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप फोर्ट मंडरू आएँ और ये देखें, ये हमारे दोस्त जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं पिस्तौल कोह की तरफ। तो आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी दोस्तों, पिस्तौल कोह की तरफ हम जा रहे हैं। ये नीचे आपको डेरा गाजी खान कोयटा रोड नज़र आ रहा होगा। इस वक्त हम इस हाइट पर हैं। दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं, पिस्तौल कोह की तरफ जा रहे हैं, और हमारा सफ़र भी वही है। यह सामने आपको गिरदो बोर्ड और नज़र आ रहा होगा कि हम इसे इतनी हाइट के ऊपर मौजूद हैं। ये जी, पिस्तौल कोह की तरफ हम जा रहे हैं दोस्त हमारे। ये सामने जो पत्थर है, इसको पिस्तौल को कहते हैं। ये सामने आपको गिरदो का जो है ना स्टील ब्रिज नज़र आ रहे हैं। ये पूरा ट्रैक है उस वैली का जहाँ से सफ़र करके हम फोर्ट मंडरू के लिए आते हैं। ये बड़ी ज़्यादती की है, यहाँ पर किसी ने इन पहाड़ों में आग लगा दी है। तो हर तरफ ये स्मोक और आग, ये धुआं। लेकिन यह कि ये लोकेशन बहरहाल बहुत खूबसूरत है। आइए जी, अब हम चलते हैं। हमारे पहले दोस्त पहुंच चुके हैं वहाँ पर पिस्तौल कोह पे, तो अब भी पहुंचते हैं। दोस्तों, पिस्तौल कोह पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे दोस्त कुछ ऊपर बैठे हैं। ये मुश्किल रास्ता है, नीचे उतरने में शायद थोड़ी सी उनको मुश्किल हो सकती है। माह रमज़ान है। ये मुस्तफ़ा ख़ान हमारे दोस्त इफ्तारी का अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कोयटा रोड और ये शिबली शफीद गौरी साहब बहुत मुश्किल लोकेशन पे पहुँचे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है जी। ये बड़े कम टाइम हमारे पास बचा है। हमने कहा कि चले यहाँ पर रोज़ा की इफ्तारी जो है ना वो यहीं पर करते हैं। ये देखें जी, ये वैगन जा रही है यहाँ पर काफ़ी हाइट पर। बहुत खूबसूरत लोकेशन, वैली का एक ऐसा पत्थर, एक ऐसे पहाड़ पे जहाँ से पूरी वैली आपको ये देखें सामने नज़र आती है। ये धुएं की वजह से शायद कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत। ये पहाड़ों में लगी हुई आग, ये हमारे दोस्त इफ्तारी का अरेंजमेंट करते हुए। ये जी, खजूरें धोई जा रही हैं ताकि इफ्तारी का जो है ना ये जी काफ़ी खाने पीने का सामान साथ जी हमारे। जी, मैं देखने और सुनने वालों की नज़र ये बात करूँगा कि ये इंतहाई खूबसूरत मकाम है। कोह सुलेमान, सिलसिला कोह सुलेमान में फोर्ट मंडरू के नज़दीक, खर के नज़दीक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे पिस्तौल कोह का नाम दिया हुआ है मकामी लोगों ने। हम कोशिश करते हैं हर साल माह रमज़ान में एक अफ्तार यहाँ किया करते हैं।
हमारे भाई हैं, मेज़बान हैं मुस्तफ़ा ख़ान लगारी साहब, ये साथ होते हैं। तो आज एक अफसोसनाक बात, बड़ी ही अजीब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर दूर किसी पहाड़ के लोगों ने कहीं आग लगा दी। मैं देख रहा था 2 साल पहले मैं कैलिफोर्निया में था, तो वहाँ के पहाड़ों में गर्मी की वजह से आग लग गई थी। वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ के लोग इस कदर परेशान थे, हर तरफ हाई अलर्ट था, हर तरफ अलार्म थे और लोगों को फ़ोन्स पर मैसेजेस भी आ रहे थे। हर लोग तमाम लोग अपनी अपनी बचाव की तदाबीर कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। खैर, यहाँ इस कदर आबादी तो नहीं है, लेकिन इस आग ने, इस धुएँ ने माहौल का बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ पर इन लोगों की ज़्यादा जो गुज़र बसर है वो माल मवेशी पर है। ये उनको सारा चारा, घास, ये सब कुछ इस आग की नज़र हो रहा है। हुकूमत को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका कोई तदारक करें और ऐसा काम करने वालों को करार वाकई सज़ा दें। ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के माहौल को बचाने के लिए, इस खूबसूरती को बचाने के लिए। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इन लोगों को ये शऊर दे कि ये जगह खूबसूरत होंगी तो सयाह भी आएंगे और यहाँ पर भी तरक्की होगी। सयाहों के लिए सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर नज़दीकी लोगों से, मेन रोड से पूछा जा सकता है कि पिस्तौल को कौन सी जगह है, तो यहाँ तक ला सकते हैं। ये मेन रोड से तकरीबन ½ किलोमीटर पर है, लेकिन ये छुपा हुआ है और ये एक तरफ है, इसलिए लोगों को इस मकाम का पता नहीं चल रहा है। एक दफ़ा फिर आप लोगों की इत्तला के लिए, एक इंतहाई खूबसूरत जगह है, काबिल दीद है और हम लोग तो यहाँ साल में एक बार ज़रूर आते हैं और पूरा साल फिर इसको याद करते हैं। और जो दोस्त भी हमारे ये तस्वीर या वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं यार नेक्स्ट टाइम हमें भी ले जाइएगा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद दोस्तों के साथ हम यहाँ ज़रूर हाज़िर होंगे। शुक्रिया।